नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आज आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। आज आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट और कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिला हुआ है जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो यदि अब आपके मन में ये भी डाउट होगा कि यदि मुझे मनपसंद कॉलेज और मनपसंद सीट नहीं मिलती है तो अब मुझे क्या करना है, क्या आगे मेरी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, कैसे चेंज करना है, आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। दूसरी बात, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और क्योंकि इस चैनल पर आपको फैकल्टी संबंधित पल पल की अपडेट मिलती है। दूसरी बात, जो भी जानकारी दी जाती है वो सटीक बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके लिए इसी प्रकार से हेल्प करती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर है वो आपके डाउनलोड होना शुरू हुए या नहीं हुए। तो यहाँ जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया अलॉटमेंट लेटर से संबंधित, लेकिन आज आपके होंगे ये निश्चित है। फैकल्टी जो भी काम कर रही है टाइम टू टाइम कर रही है, जो भी डेट जारी करती है वो उस डेट को वो काम हो रहा है। तो अभी तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके डाउनलोड होना शुरू होंगे वैसे ही हम आपको बता देंगे। दूसरी बात, कैसे डाउनलोड करना है तो आप जानते हैं, पहले से नहीं जानते हो तो हम एक बार बता देते हैं कि आपको अपना पासवर्ड डालना होगा और अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये होगा कब तक, तो ये हो सकता है तो ये रात के 8 बजे के बाद ही, क्योंकि फैकल्टी का जो भी काम हो रहा है वो रात में ही हो रहा है। तो 80% आपका रात के 8 बजे ही अपडेट होगा, और जिससे पहले हो जाता है तो और अच्छी बात है। जैसे ही होगा हम आपको डाउनलोड करना सिखा देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट और कॉलेज मिला हुआ है। दूसरी बात, आप कैसे चेंज करना है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या प्रोसेस है इसकी। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देती हूँ क्या प्रोसेस है। दूसरी बात, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको जब एडमिशन के लिए आपको सीट मिल जाएगी तो एडमिशन के टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके रखिएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। एडमिशन का जो टाइम है वो शायद 9 नवंबर से दिया हुआ है, कब से कब तक एडमिशन कराना है और आपको फीस कब से जमा करनी है, ये सब कुछ हमने उस वीडियो के माध्यम से आपको बताया हुआ है। तो एक बार उस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स जरूर देखें जिन्होंने ना देखी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे चेंज हो सकता है। जो भी आपको कॉलेज या सीट मिली हुई है वो आपको मन पसंद नहीं है तो उसे चेंज कर सकते या नहीं कर सकते। तो चलिए एक एक बिंदु पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम काउंसिलिंग में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण के उपरांत ही अपग्रेडेशन को लेने के लिए विकल्प भरना संभव होगा। यानी कि प्रथम काउंसिलिंग में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, देखो यहाँ पर अब यदि आप चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले जहां भी आपको कॉलेज या सीट मिली हुई है वहां पर पहले जाकर आपको एडमिशन कराना ही होगा। ऐसा नहीं है कि बिना एडमिशन के आप अपना चेंज कर सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको वहां पर एडमिशन कराना होगा, और कराने के बाद फिर आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। कैसे अपग्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे माना कि आपने पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे 3-4 कॉलेज भरे और 3-4 कोर्स आपने भरे हुए अलग अलग, तो यदि आपको तीसरे नंबर का मिलता है और आप चाहते थे कि मुझे तीसरे नंबर नहीं बल्कि दूसरे नंबर का कॉलेज और सीट मिलनी चाहिए तब ये हमारे लिए सही है, आप सोचते हो ये, तो आपको क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन ये तीसरे नंबर वाले पर आपको एडमिशन कराना है, जाके एडमिशन कराना है, रुपए भी जमा करने हैं, तभी आप अपग्रेड कर सकते हो, उससे पहले नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना आज, ठीक है। तो तीसरे नंबर वाले, यदि आप दूसरे नंबर वाले की सीट और कॉलेज यदि आपकी रैंक उतनी है तो आपको दूसरे नंबर का कॉलेज और सीट 100% मिल जाएगा। या तो वो रैंक आपकी सही है और वापस सीट खाली है और है आपके लिए तो आपको मिल जाएगा। तो दूसरे से आप तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आप स्थानांतरित हो जाओगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप वहां पर एडमिशन करा लोगे। अब यहाँ पर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, जो आपको नीचे हम दिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल भी वीडियो को मत करना, नहीं तो आप चूक जाएंगे, ठीक है।
अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन में केवल एक ही बार मिलेगा। पहला पॉइंट इन्होंने जो लिखा हुआ है इनका नोटिफिकेशन में कि आपको एक ही मौका दिया जाएगा अपग्रेड करने का। ऐसा नहीं कि बार बार आप अपग्रेड करते ही रहो, ये नहीं सही है। तो आप सोचो चलो नेक्स्ट काउंसलिंग में हम करा लेंगे, नेक्स्ट उससे काउंसलिंग में करा लेंगे, मुझे अपग्रेड ही करना है बार बार, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। केवल एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा अपग्रेड करने का, ठीक है। तो एक बार आप अपग्रेड कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। जो भी आप चॉइस जहाँ से भी जिस कॉलेज को लेना चाहते हो वो आपको अपग्रेड में देना होगा। और यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेशित था उसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित रहेगा। यदि आपको दूसरे नंबर वाला नहीं मिलता है तो तीसरे नंबर का जो आपको मिला था वही आपके पास रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो पहले ही एडमिशन करा ले रहे हैं तो आपको वो कोर्स करना ही पड़ेगा फिर तो ये आपका ये चेंज नहीं होता है तो आपको वही मिलेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपने अपग्रेडित हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होने की दिशा में नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी से भरी जाएगी। किसी भी दशा में अपग्रेडेड अभ्यर्थी को पूर्व आवंटित सीट पर कोई दावा नहीं मान्य होगा। यदि आपको दूसरे नंबर की सीट मिल जाती है, तीसरे नंबर वाली से दूसरे नंबर पर पहुंच जाते हो तो तीसरे नंबर वाली सीट पर आपका कोई दावा नहीं है और ये सीट दूसरे बच्चे को दे दी जाएगी। फिर आप ये मत सोचें कि नहीं मुझे तीसरे नंबर वाली ही चाहिए, अब मुझे तीसरे नंबर वाली फिर दोबारा से मिल जाए, तो वो आपको नहीं मिलेगी। यदि आप अपग्रेडित हो जाते हो, आपको दूसरे नंबर वाली सीट मिल जाती है तो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए अपनी अपग्रेड करें जब भी करें, ठीक है। यदि आपको अपग्रेड करना है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करें। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, इसका मतलब है कि अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के दौरान जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश मिला है वहां पहुंचकर रिपोर्ट करना होगा। जहां पर भी आपको मिला हुआ कॉलेज वहां पर आपको रिपोर्ट करना होगा कि और अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दिशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड सीट पर निरस्त हो जाएगा। वहां पर देखो, जहां पर भी आपने पहले एडमिशन लिया वहां पर रिपोर्ट करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी अपग्रेडेड सीट जो होगी वो भी निरस्त कर दी जाएगी और पूर्व आवंटित जो सीट होगी वो भी आपकी निरस्त हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेड सीट पर रिपोर्ट नहीं करते उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेडेड दोनों सीटों पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो आपको रिपोर्ट करना होगा, वहां पर बताना होगा जाके कि मुझे दूसरी सीट मिल रही है, मैं यह सीट नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आपको कॉलेज में जाकर बताना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी दोनों सीट जहां मिली है वो भी निरस्त हो जाएगी और जो आगे मिली थी वो भी निरस्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ऐसा मत करना, आप जाके रिपोर्ट जरूर कर देना यदि आपको अपग्रेड करना है तो। यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा। यदि आप ऑफलाइन काउंसलिंग होती है वहां अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको भाग लेना पड़ेगी, एक बात है, ठीक है। छठवें नंबर पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है तो उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी की सीट रिक्त होती है ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करते हुए मेरिट के आधार पर उस अभ्यर्थी से नीचे रैंक वाले से भरी जाएगी। मतलब विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है तो जो भी सीट आपकी रिक्त होगी वो दूसरे को स्थानांतरित कर दी जाएगी, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से फीस रिफंड तथा दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। यदि आप अपग्रेडेशन करते हो, अपग्रेड होते हो तो जहां पर भी आपने पहले वाले कॉलेज में जो पहले कॉलेज आपको मिला था या सीट मिली थी वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहां पर आपका फीस भी जमा हो जाएगी, जो फीस वहां पर लगेगी 24,000 रुपए, और आपके दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट होंगे वो भी जमा वहां पर करा लिए जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट और रुपए आपको वहां पर जाकर खुद संपर्क करना होगा और खुद लाके तब दूसरे कॉलेज में जमा करने होंगे। तो ये सब आपको स्वयं करना होगा। ऐसा नहीं है कि कॉलेज टू ट्रांसफर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ आपको खुद जाके करना होगा, ठीक है। तो ये थी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जो हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अपग्रेडेशन केवल आप एक ही बार कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना। और लेकिन कर तभी सकते हो जो सीट आपको मिली है उसमें जाके आपको क्या करना होगा, उसमें जाके अपना एडमिशन कराना होगा, ठीक है। उसमें जाके अपना एडमिशन कराना होगा और रुपए भी जमा करने होंगे, तभी आप कर सकते हो। तो ये आपने पूरी आपको बता दी। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और अलॉटमेंट लेटर जैसे ही डाउनलोड होना शुरू होगी हम आपको जानकारी देंगे सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट अपडेट के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।